नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास से हम लोग यूजीसी नेट की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो हमारा सिलेबस है, जो जो एग्जाम है, वो दिसंबर और जून में दो बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए जो हमारे एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। और जो अलग अलग लेवल पे जो एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स अलग अलग जो है मतलब सब्जेक्ट में कंडक्ट किए जाते हैं। तो हम यहाँ से आपको जो सिलेबस अब शुरू करने वाले हैं पॉपुलेशन स्टडीज का होगा। और ये सिलेबस जो है आपको L1 क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। जो हमारा पूरा पूरा सिलेबस है ये अभी डेमो क्लासेस हैं। डेमो क्लासेस 7-8 क्लासेस जो है यूट्यूब पे रहेंगी डेमो क्लास के रूप में। और जो इसके साथ पूरा पूरा सिलेबस रहेगा वो L1 क्लासेस के ऐप पर रहेगा। उस पर आप लोग जाके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे आज हम लोग सिलेबस देखेंगे। सिलेबस किस तरीके से जो यहाँ का सिलेबस है यूजीसी नेट का वो कैसे डिफाइंड है, किस तरीके से यूजीसी नेट ने जो है अपना सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा पॉपुलेशन स्टडीज का है। और ये सिलेबस जो हमारा है ये सिलेबस जो है कंप्लीटली आपको कवर्ड मिलेगा विथ इसके जो आपके जो यूजीसी नेट से संबंधित जो करंट अफेयर हैं वो भी आपको इसी के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। जब एग्जाम आएगा दिसंबर में एग्जाम आएगा तो हम आपको नवंबर में वो चीजें प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे पीडीएफ और सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये हमारा नंबर है, किसी समस्या दिक्कत परेशानी की स्थिति में आप लोग इसको इस पे कॉल कर सकते हैं। L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो L1 क्लासेस प्रयागराज प्रयागराज आप सर्च करेंगे तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके जो हमारा कोर्स चल रहा है इसकी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा पहले एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी है इसको डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दें। ये सिलेबस जो है कंप्लीट इसका कवरेज होगा, कंप्लीट इसका कवरेज रहेगा और बाइलिंगुअल पैटर्न में रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा? बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगा। और इसमें ऑटो डब्ड का ऑप्शन लगा दिया जाएगा। तो जो बच्चे जो हिंदी जिनको नहीं आती है, जैसे तमिलनाडु, चेन्नई, अन्य जो स्टेट के बच्चे हैं, वो जो है इसको ऑटो डब्ड कंडीशन में या फिर लैंग्वेज चेंज करके जो ऑप्शन यूट्यूब देता है उस पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आप प्ले स्टोर पे देखेंगे, सॉरी ऐप पर देखेंगे, या फिर जो है यहाँ पे डेमो क्लास यूट्यूब पर देखेंगे, ये सारी चीजें जो है आपको मतलब वहां पे मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर पूरा कंप्लीट जो है हमारा कंप्लीट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें करंट अफेयर्स नहीं आता है, करंट अफेयर्स आता है स्टैटिस्टिक्स में। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, चाहे एसआरएस हो गया, सीआरएस हो गया, फिर उसके साथ साथ जो अन्य रिपोर्ट्स हैं जैसे यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन रिपोर्ट है, भारत सरकार के डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स आती रहती है, एनएफएचएस की रिपोर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं डिफरेंट टाइम टू टाइम में, वो रिपोर्ट्स आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं और उन पे क्वेश्चन बनता है। और वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है बताया जाता है। पिछले भी क्लासेस में हम लोग बताए हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी बताया जाता है, और कहाँ से आता है, किस तरीके के क्वेश्चन रहता है, सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो यहाँ पे है ये पीडीएफ नोट्स रहेगा, और ये भी प्रिंटेबल फॉर्म में। ठीक है, प्रिंटेबल पीडीएफ रहेगा, मतलब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पिछली क्लासेस में हम लोग नोट्स दिए थे उसमें प्रिंटेबल पीडीएफ था। पिछली बार प्रिंटेबल पीडीएफ में क्या है कि हमने कुछ डायग्राम वगैरह नहीं इंसर्ट किया था, तो इस बार हमने डायग्राम भी जो है एक तरीके से टेबल या डायग्राम ये भी जो है हमने इसमें जो है इंसर्ट किया है जहां पे जिसकी आवश्यकता थी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो हमारा आगे का जो इसमें मैटर है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अब हाँ बात यहाँ पे फीस की आएगी। तो फीस यहाँ पर जो है अभी के लिए हम लोगों ने जो है इस पे 1499 रखा हुआ है, एक हफ्ते का, 1 वीक का इसका ऑफर है। ठीक है, 1 वीक का ऑफर है। और इस ऑफर के बाद जो है ये फीस जो है थोड़ी बढ़ जाएगी, और उस फीस को जो है हम लोग यहाँ पे फिर देखेंगे, जैसा भी ऑफर रहेगा उस हिसाब से। अभी के लिए 1499 इसकी फीस रखी गई है।
और इसमें इसके बाद जो जब हमारे पास जैसे आपको मान लीजिए कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कॉल उस पर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं वो चीजें हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे यूनिट वाइज आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। यूनिट वाइज क्वेश्चंस रहेंगे। जिस तरीके से हमने जेएसओ और एएसओ का सिलेबस कवर किया हुआ है, जैसे अभी लेटेस्ट जो सिलेबस आपका कवर हुआ है, एएसओ का पेपर कवर हुआ है, और एएसओ का जो सिलेबस कवर हुआ है उसी सिलेबस के पैटर्न पर हम इसको भी कवर करेंगे। बाद में यूनिट वाइज ये क्वेश्चनायर्स रहेंगे, और जब हमारा ये कंप्लीट कवरेज हो जाएगा तो हम इसी पर यूनिट वाइज जो है आपका महा मैराथन रहेगा, ठीक है। महा मैराथन रहेगा, जिस जो हम वन लाइनर फॉर्मेट में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। वन लाइनर फॉर्मेट में आपको इसको कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये इतना चीजें हमारे इस सिलेबस का पार्ट रहेंगी, इतनी चीजें हम जो है यहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ी सी क्लासेस डिले हो गई हैं, ये क्लासेस जो है हमको अगस्त के शुरुआत में ही शुरू कर देना चाहिए था। अगस्त में ही हमने आप लोगों से कहा था कि शुरू में ही शुरू हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी तबीयत पिछले एक हफ्ते से लगभग जो है हफ्ते 10 दिन से इतना खांसी आ रही थी, और उसके बाद प्रॉब्लम इतनी हो रही थी तबीयत खराब होने के कारण कि जो हम क्लास नहीं ले पाए, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम खेद प्रकट करते हैं आप लोगों से। लेकिन अब जो क्लासेस हैं इसको हम प्रयास करेंगे कि नवंबर तक आपका सिलेबस कवर हो। और ये जो सिलेबस कवर कराया जा रहा है ये ध्यान में रखिएगा, ये दिसंबर 26 और जून 27 दोनों के लिए ये रहेगा। और फिर अगला जो बैच आएगा वो जो है जून 27 के बाद ही आएगा, ठीक है, पॉपुलेशन स्टडीज का। और इसके साथ साथ जो हमारा बीएससी का बैच है, बीएससी में भी स्टेटिस्टिक्स जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है वो कल से शुरू हो रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जितना भी जहाँ पे एनईपी लागू है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जहाँ जहाँ लागू है, वहां पर जो स्टेटिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट कवरेज कराया जाएगा यहाँ से। और उसके साथ जेएसओ का जो बैच है, जेएसओ का भी बैच जो है जैसे ही प्री एग्जाम शुरू हो जाएंगे उसी के आसपास जो हम जेएसओ जो है जेएसओ स्टेटिस्टिक्स का भी बैच शुरू करेंगे, ठीक है। अभी तो नहीं, लेकिन अभी प्री एग्जाम जो है, प्री एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाए तो उसके साथ जो है हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं जो हमारे पास यहाँ पे जो सिलेबस है, जो हमारा पैटर्न है ये किस तरीके से रहने वाला है। तो यहाँ पर इसको हम देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इसमें सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे। हालांकि आप लोगों को ये चीजें पता होंगी। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री मांगता है पॉपुलेशन स्टडीज, डेमोग्राफी, एलाइड सब्जेक्ट्स मतलब जैसे आप स्टेटिस्टिक्स में या जो है सोशियोलॉजी में जो है इस तरीके से सोशियोलॉजी का जो पैटर्न है स्टेटिक्स वाला, अगर उसमें आप एमएससी हैं या एमए हैं तो आप इस एग्जाम में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कैंडिडेट के पास एक जो है डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए पॉपुलेशन स्टडीज या डेमोग्राफिक रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। या यूजीसी द्वारा कुछ रिकॉग्नाइज जो सब्जेक्ट है उनमें आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और एलाइड सब्जेक्ट जो वो हैं कौन कौन से हैं, स्टेटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, साइकोलॉजी है, पब्लिक हेल्थ एंड सोशल वर्क है, ठीक है। तो इतने लोग और भी एलिजिबल हैं। अगर आप इसमें जो है ध्यान में रखिएगा, ज्योग्राफी में आप, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, इन सब में अगर आप पीजी किए हुए हैं तो स्टेटिस्टिक्स में जो है आप पॉपुलेशन स्टडीज का एग्जाम दे सकते हैं। और उसके बाद जो है जो फाइनल इसका मतलब जब ये डिग्री आपको अवार्ड हो जाती है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स में, पॉपुलेशन स्टडीज या डेमोग्राफी में जो है ये एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी जो है आपकी यहाँ पे बढ़ जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है इसके इस एग्जाम के को फाइनल करने के बाद, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का था एग्जाम, रिसर्च फेलोशिप इन डेमोग्राफिक स्टडीज, एम्प्लॉयमेंट एंड इन सेंसस डिपार्टमेंट, नीति आयोग, यूएनडीपी, इस तरीके से अन्य जगहों पे जो है मतलब यहाँ पे इसके एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है। रोल जो है पॉपुलेशन पॉलिसीज और पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है इसमें जो है इनका यहाँ पे रोल बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब इनकी वैकेंसीज बढ़ जाती हैं, आपके लिए वहां पे ऑप्शंस जो है बढ़ जाते हैं। फिर मिनिमम जो मार्क क्या है वो क्या है, यहाँ पे मिनिमम मार्क जो है हम 55% पीजी में होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी नॉन क्रीम लेयर के लिए 50% है, ठीक है। तो यहाँ पे पीजी में इतना परसेंट होना चाहिए तभी आप इस एग्जाम को दे पाएंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद इसकी एज लिमिट क्या है, जीआरएफ के लिए जो एज लिमिट है 30 साल है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो मतलब यूजीसी के लिए जो मतलब एक सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है इसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो नियम है, जो नियम कानून है उसके अनुसार एज में छूट दी जाती है, कहीं 3 साल कहीं 5 साल, ठीक है। तो ये यहाँ पर है यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है इसमें कोई अटेम्प्ट की बात नहीं है, कितना भी अटेम्प्ट आप दे सकते हैं यूजीसी के लिए, सॉरी नेट के लिए भी और जीआरएफ के लिए भी अटेम्प्ट की बात नहीं है, बस एज लिमिट है जीआरएफ के लिए 30 साल जो है उसमें फिक्स कर रखा है इन्होंने, ठीक है। आगे यहाँ पे रिजर्वेशन जो पॉलिसीज है, रिजर्वेशन में जो है इस तरीके से इनका रिजर्वेशन है, अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग देख सकते हैं, ओबीसी का, एससी एसटी का और ईडब्ल्यूएस का, फिर उसके बाद पीडब्ल्यू का। फिर इसके बाद यहाँ पर इसमें देखते हैं 2 तरीके के पेपर होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2, ठीक है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और 2। पेपर 1 में क्या होता है, 50 क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन, और जो दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट का होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। जो पहला पेपर होता है इसका ध्यान रखिएगा, इसकी हम लोग यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको ये क्लासेस कहीं और से ही पढ़नी पड़ेंगी, जहां से भी आप उचित समझे वहां से आप पढ़ सकते हैं। और जो दूसरा पेपर है, दूसरे पेपर में जो पॉपुलेशन स्टडीज है, इसका जो है यहाँ पे हम सिलेबस कवर करेंगे इस क्लास में। हो सकता है कुछ दिन में कॉमर्स की और भी जो टीचर हैं कह रहे थे 1-2 लोग और शुरू करने के लिए, तो उनकी भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। पेपर 1 में क्या है, यूनिट 1 में है टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिरुचि, शोध अभिरुचि और कॉम्प्रिहेंशन गद्यांश है, फिर इसके बाद कम्युनिकेशन है, फिर मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल जो रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, गणितीय तर्क शक्ति और जो योग्यता है, ये इससे संबंधित जो है यहाँ पे यूनिट्स हैं। और फिर इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी है। फिर इसके बाद पीपुल्स डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो एनवायरमेंट इकोलॉजी का एरिया होता है। फिर हायर एजुकेशन है। ये 10 यूनिट है और हर एक यूनिट से यहाँ पर 5-5 क्वेश्चन होते हैं और ये 10 यूनिट है, मतलब 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में, ठीक है। पेपर 1 से संबंधित यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम लोग आते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे पेपर 1 का यहाँ लिख दिया गया है कि 50 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क होता है, 1 घंटा इसका टाइमिंग होता है। नेगेटिव मार्किंग अभी के लिए यूजीसी द्वारा नहीं की जाती है। फिर इसके बाद एग्जाम जो पेपर 2 है इसमें देख सकते हैं, जिसमें क्या है 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क होता है और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं 2 घंटे, मतलब उसी में आपको 3 घंटे कंटिन्यूएशन में दोनों पेपर मिला के एक साथ एग्जाम देना होता है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद 2 नंबर होता है हर एक क्वेश्चन का और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होता है इसका। फिर इसके बाद यहाँ पे अब इसका सिलेबस देखते हैं पॉपुलेशन स्टडीज का। तो पॉपुलेशन स्टडीज का सिलेबस देखेंगे यूनिट 1 में, यूनिट 1 के सिलेबस में आपको क्या यहाँ पे पूछा जाता है, तो यूनिट 1 में क्या है कि हिस्ट्री, डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, रिलेशन ऑफ अदर जो साइंसेस हैं ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल एंड जो रेशियल ग्रुप्स हैं, फिर इसके बाद सोसाइटी, कल्चर, रोल इन पॉपुलेशन स्टडीज, सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, मैरिज, इस तरीके से क्या होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इनके जो सोशल चेंजेस हैं इंडिया में और इंडियन ट्राइब्स जो हैं इससे संबंधित यहाँ पे सिलेबस है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो साइकोलॉजी है, जो सॉरी सोशल जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हैं रिलेटेड टू पॉपुलेशन स्टडीज, कम्युनिकेशन कंसेप्ट, प्रोसेस एंड इट्स रिलेवेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। फिर पॉपुलेशन ट्रेंड है, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि पॉपुलेशन ट्रेंड कैसा है, ग्लोबल वेरिएशंस कैसे हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, फिर पॉपुलेशन की हिस्ट्री क्या है भारत में और वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर जो है, और इसमें करंट पॉपुलेशन सिनेरियो और डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग, प्रोफाइल ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो यहाँ पे जो भारत में जनगणना है, भारत में जो जनसंख्या है, वर्ल्ड लेवल पर जो जनसंख्या है किस तरीके से बढ़ रही है, घट रही है, उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके की चीजें जो है मतलब यहाँ पे हो रही हैं, उसको जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। फिर बेसिक डेमोग्राफिक कंसेप्ट होता है, कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस की बात यहाँ पे करते हैं, तो ये चीजें यहाँ पर आती हैं। फिर इसके बाद सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा,
तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो सेंसस है, हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन है, डिफिनीशन, स्कोप, इंडियन सेंसस, हिस्टोरिकल इसके बैकग्राउंड्स और स्ट्रेंथ, वीकनेस, इस तरीके की चीजों पे यहाँ चर्चा होती है। फिर वाइटल स्टेटिस्टिक्स में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेन जो आपका है इसको जो है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, CRS रिपोर्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे कवरेज प्रॉब्लम ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS जो यहाँ पे लिखा गया है, ये दोनों चीजें। और इसके साथ एक दो रिपोर्ट्स और आती हैं, NFHS अभी आगे आएगा, आगे आएगा। तो इसमें जो है मतलब ये चीजें जो है आपको यहाँ पे पढ़नी होती हैं, और ये चीजें जो है मतलब ये रिपोर्ट्स साल 2 साल पे नॉर्मली ये रिपोर्ट्स आती हैं। अभी जो है मई 2026 में ये रिपोर्ट, लास्ट रिपोर्ट आई हुई है। इससे संबंधित पिछले भी एग्जाम में क्वेश्चन था और आगे भी रहेगा, ठीक है। तो उसको हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। फिर पॉपुलेशन सर्वे है, मीनिंग, स्कोप, यूज, लिमिटेशंस, मेजर सर्वेज जो भारत में है, NSS के जो सर्वेज हैं, WFS वर्ल्ड फर्टिलिटी के सर्वे हैं, DHS के सर्वे जो है, फिर उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, RCHS के जो सर्वेज हैं, ये जो है यहाँ पे इनकी संबंधित जो रिपोर्ट्स आती हैं, ये रिपोर्ट्स बहुत बार पूछी गई है, और इनको कैलकुलेट करने के जो तरीके हैं वो भी यहाँ पूछे गए हैं, ठीक है। फिर डेटा अप्रेजल में है एडजस्टमेंट और डेटा टाइप्स किस तरीके से होते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ डेटा। तो इसमें जो अलग अलग टाइप्स के एरर होते हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर मेयर्स और यूनाइटेड नेशन, और फिर एज, सेक्स, एक्यूरेसी और विपल इंडेक्स, ये विपल और मेयर्स इंडेक्स से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हर दूसरा एग्जाम जो है या हर एग्जाम में ही इससे क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। हर एक यूनिट से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 10 यूनिट इसमें भी हैं, 100 क्वेश्चन है, और 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इस तरीके से रहता है। कई बार प्लस माइनस भी होता है, किसी से ज्यादा हो जाता है, किसी से कम हो जाता है, और कई बार करंट अफेयर को ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये जो फार्मूले हैं, चंद्रशेखर डेमिंग फार्मूला और स्मूथिंग ऑफ एज जो है फार्मूला, ये इससे जो है लगभग इतना जो लिखा गया सिलेबस, ये सिलेबस से 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर साल रहता है। फिर इसके बाद यहाँ पे यूनिट 2 है, मेथड ऑफ डेमोग्राफी या पॉपुलेशन एनालिसिस। इसमें रेट, रेशियो, परसेंटेज, डेंसिटी, इंसिडेंस रेट, प्रीवैलेंस रेट, पर्सन्स जो हैं, एक पर्सन ईयर्स, ये किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ रेट्स हैं, डिकेडल ग्रोथ रेट्स हैं, डबलिंग टाइम क्या है, इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं, ठीक है। ये एक एक टॉपिक ध्यान में रखिएगा, एक एक टॉपिक हम लोग कंप्लीटली कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि जो मतलब यहाँ पे क्योंकि हम सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस आपके जो है PDF में भी दे दिया जाएगा, तो वहां पर आप लोग इसको एक बार और देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लोकेशन ऑफ इवेंट है, ठीक है, लोकेशन ऑफ इवेंट है, टाइम है, एक्सिस डायग्राम है, फिर मेथड ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल जो मेथड्स हैं पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, गॉम्पर्ड्स या लॉजिस्टिक जो कर्व हैं, इस तरीके से इन सारी चीजों पर यहाँ पे क्वेश्चनर होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, सब नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मेथड्स हैं, लेबर फोर्स है, स्कूल इनरोलमेंट है, वर्क फोर्स है, इस तरीके से जो चीजें हैं इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोजेक्शन बाय यूनाइटेड नेशन है, फिर वर्ल्ड बैंक और इसके जो एक्सपर्ट कमिटीज हैं वो क्या रिपोर्ट्स देती हैं, वो रिपोर्ट्स के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे। फिर पॉपुलेशन एंड सैंपल पैरामीटर है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ध्यान में रखिएगा कि ये सिलेबस जो है हम आपको JSO वाले सिलेबस के साथ मर्ज करके पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी ये चीजें बहुत डिटेल से पढ़ी जाती हैं, और ये भी यहाँ पे डिटेल से इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब वहाँ पे जो क्लासेस रहेंगी वही क्लासेस यहाँ पे भी, या यहाँ जो क्लासेस रहेंगी वही क्लासेस वहाँ पे ऐड कर दी जाएंगी। यहाँ चूंकि पहले पढ़ाया जा रहा है, इसी क्लासेस को वहाँ ऐड कर दिया जाएगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन मीडियन मोड है, डिस्पर्सन है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, और ये सारी चीजें हैं, हाइपोथेसिस वगैरह। फिर यहाँ पे देखेंगे यूनिट 3 है, पॉपुलेशन कंपोजिशन है, तो यहाँ पे स्पार्शियल और टेम्पोरल जो चेंजेस हैं। फिर पॉपुलेशन ऑफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यहाँ पे फोकस ऑन इंडिया। फिर इसके बाद एज, सेक्स, स्ट्रक्चर जो किस तरीके से है भारत में, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में है, मतलब एक तरीके से पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है वो बताना है आपको। फिर इंडिया पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक या सोशल, जो भी जितने भी यहाँ पे चेंजेस हैं
इन सब चीजों को यहाँ पर इनके कंसंट्रेशन से, इनकी किस तरीके से बनावट है, किस तरीके से बसावट है, ये सारी चीजें जो है हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, फिर आगे आएंगे तो रैंक साइज रूल है, फिर गिनी कंसंट्रेशन है, लॉरेंस कर्व है। रैंक साइज रूल से तो पिछली बार क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन विवादित हो गया था क्वेश्चन जो है। और फिर इसके बाद यहाँ पे डेंसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ जो है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन ग्लोबल या नेशनल जो है पैरामीटर्स हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे पॉपुलेशन एजिंग, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट और इसकी एजिंग। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड किस तरीके से है भारत का, चाइल्ड वुमेन रेशियो, मीन एज और एज सेक्स पिरामिड, डिपेंडेंसी रेशियो, फिर ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो, टोटल डिपेंडेंसी रेशियो, ये जितने भी टाइप के डिपेंडेंसी रेशियोज हैं या डेमोग्राफिक जो पैरामीटर्स हैं, उन पे जो है यहाँ पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो अगला यूनिट है न्यूट्रियलिटी एंड फर्टिलिटी। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रियलिटी और फर्टिलिटी है। यहाँ पे हम फर्टिलिटी से संबंधित बात करेंगे, जन्म से संबंधित। मोर्टेलिटी से संबंधित बात जो है अगला जो यूनिट है उसमें हम करेंगे। तो यहाँ पे सिमुलेटेड मीन एज एट मैरिज, ये यहाँ से कई बार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सिंथेटिक कोहर्ट और डिकेडल सिंथेटिक जो है कोहर्ट मेथड। फिर इसके बाद जो है कोल्स जो इंडिसेस हैं। ठीक है, कोल्स इंडिसेस हम यहाँ पे बेसिक चीजें आपको बता दे रहे हैं, बाकी सिलेबस हम लोग तो कवर करेंगे ही, तो उसमें हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जहां जहां से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये सिमुलेटेड मीन एज एट मैरिज, ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यूनिट्स, जैसे सभी यूनिट से एक एक दो दो टॉपिक जो है, जो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, वहां पे आपको विशेष फोकस करना है इस एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे फर्टिलिटी पे, देखते हैं फर्टिलिटी क्या है। यहाँ पे कंसेप्ट एंड टर्म यूज इन स्टडी ऑफ फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी के जो डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स हैं, सीवीआर हो गया, जीएफआर हो गया, फिर एएसएफआर हो गया, फिर इसके बाद एएसएम आईएफआर हो गया, फिर टीएफआर हो गया, टीएमएफआर हो गया, जितनी भी फर्टिलिटी के इंडिकेटर्स हैं, एनएनआर हो गया, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर बेसिक तौर पर पढ़नी है। ठीक है, और फिर इसके बाद इनकी जो अलग अलग रिपोर्ट्स में इनकी जो वैल्यू आती है, इनके जो मान आते हैं, या एक तरीके से इनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, वो रिपोर्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं आप लोग। फिर लेवल ट्रेंड और डिफरेंशियल्स ऑफ स्टैटिस्टिक ऑफ फर्टिलिटी इन इंडिया और डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी, पोस्टपार्टम और एमिनोरिया। फिर इस तरीके से जो आगे के जो टॉपिक्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, स्टेरिलिटी, फर्टिलिटी फैक्टर्स जो हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद फ्रेमवर्क ऑफ फर्टिलिटी एनालिसिस, डेविस एंड ब्लैक की जो इंटरमीडिएट वेरिएबल वाली थियरी है, ये भी बहुत पूछी गई है। बॉन्गार्ट मेथड पूछा गया है, ली एंड बुलेटो जो फ्रेमवर्क है, ये भी पूछा गया है। फिर कोलेट रसल जो मेथड है फर्टिलिटी का, पीएफ रेशियो, P1 या F1 रेशियो जो है यहाँ पे, ये सारी चीजें जो है मतलब यहाँ पे पूछी गई है। इससे देखेंगे तो हर साल जो है यहाँ पे इस यूनिट में यहाँ से हर साल क्वेश्चन एक दो रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे फर्टिलिटी ट्रांजिशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, इम्प्लीकेशंस ऑफ बिलो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। तो ये चीजें जो है उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होती हैं, लेकिन डिफरेंट स्टेट्स की जब रिपोर्ट आती है, स्टेट्स का मतलब है अलग अलग जो कंट्रीज हैं, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट हैं, वहां से जो रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स को यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो अगली यूनिट है 5वीं, इसमें मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बेसिक कंसेप्ट है, डिफिनीशन है, मेजरमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, वेस्टेज, मिसकैरेज, अबॉर्शन, फेटल डेथ या स्टिल बर्थ, इस तरीके की चीजें हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स हैं, क्रूड डेथ रेट है, फिर यहाँ पे एज स्पेसिफिक डेथ रेट है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट्स हैं, और फिर इसके बाद देखेंगे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट्स में अलग अलग टाइप की जो मॉर्टेलिटी होती है, इसको भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग आते हैं सोर्सेस ऑफ मॉर्टेलिटी डेटा और इट्स क्वालिटी, मेजरमेंट, नीड और इसके इंपॉर्टेंस क्या है। फिर इसके बाद इसके लेवल्स, ट्रेंड वगैरह देखेंगे,
और डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन ज्यादातर जो है मतलब जितने भी यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, चाहे बर्थ के हों, डेथ के हों, मैटरनल मोर्टेलिटी के हों, इन्फेंट मोर्टेलिटी के हों, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में हर डेटा का हम लोग एक कंपैरिजन देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसके इनडायरेक्ट मेथड हैं जो इन्फेंट मोर्टेलिटी या चाइल्ड मोर्टेलिटी निकालने के, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है लाइफ टेबल। लाइफ टेबल से संबंधित यहाँ पे हर बार देखेंगे तो क्वेश्चन आया हुआ है। तो लाइफ टेबल में क्या है, बेसिक कंसेप्ट है, टाइप है, फॉर्म है और लाइफ टेबल है, फिर मॉडल लाइफ टेबल है। इस तरीके से फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो मॉडल लाइफ टेबल है, यूनाइटेड नेशन की जो लाइफ टेबल है, इस तरीके से अलग अलग जो लाइफ टेबल्स हैं हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर मॉर्बिडिटी है, कंसेप्ट है, डिफिनीशन है और इसके बाद फिर डिफिनीशन ऑफ हेल्थ एंड मॉर्बिडिटी है, सोर्सेस ऑफ डेटा है, मेजरमेंट है, फिर ओवरव्यू ऑफ एपिडेमियोलॉजी ट्रांजिशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज की बात है, फिर हेल्थ इंडिकेटर्स जो यहाँ पे हैं उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है रिप्रोडक्शन, जो ट्रैक्ट हैं, ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई जिसको कहा जाता है, और इसमें जो सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती हैं उनकी चर्चा पर चर्चा हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद काज ऑफ डेथ की बात करेंगे। फिर बर्डन ऑफ डिजीज एस्टिमेट्स, स्पेशली बर्डन ऑफ डिजीज कोरोना काल में जो है काफी इंपॉर्टेंट हुआ था, उस पर देखेंगे। बहुत सारे अभी रिसर्च पेपर भी आए हुए हैं, तो इस पे जो है मतलब यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर एजिंग एंड बर्डन ऑफ डिजीज की बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। फिर अगली यूनिट है अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन में क्या है कि यहाँ पे कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ अर्बन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बन रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेटलमेंट से संबंधित हम सारी बातें यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अर्बनाइजेशन एंड अर्बन चेंजेस, चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स अर्बन पॉपुलेशन, प्रिंसिपल एंड काजेज ऑफ अर्बन ग्रोथ, अर्बन हायरार्की। इस तरीके से जो रैंक साइज रूल है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट सिटी से संबंधित कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो स्टेट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो मॉडल्स हैं इनकी हम बात करेंगे। फिर जो सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल जो रिपोर्ट्स आती हैं अलग अलग टाइप की, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे वर्ल्ड सिटीज के हायरार्की और ग्रोथ इनका, फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल कैपिटल्स, फिर माइग्रेशन रिपोर्ट्स। ध्यान में रखिएगा कि अभी एक माइग्रेशन सर्वे चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हालांकि ये रिपोर्ट जो है अगले साल जून 27 के बाद आएगी, जून 27 के बाद आएगी, तो अभी के लिए आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो उससे संबंधित जो माइग्रेशन सर्वे है उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे जरूर हो सकते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन रिपोर्ट पे जो है यहाँ पे चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर टाइप ऑफ माइग्रेशन, कितने टाइप का माइग्रेशन होता है, फिर ट्रेंड पैटर्न, फिर इसके डिफरेंशियल्स किस तरीके से होते हैं, डिटर्मिनेंट किस तरीके से हैं, इन पे हम लोग यहाँ पे चर्चा पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ माइग्रेशन, एस्टिमेशन ऑफ लाइफ टेबल लाइफ टाइम एंड इंटर जो सेंसुअल माइग्रेशन है वो किस तरीके से होता है। फिर इसके बाद इसका जो प्रभाव है, एक तरीके से कहा जाए इसका जो मेजरमेंट है नेशनल ग्रोथ रेट पर, और उसके बाद जो है लाइफ टेबल पर, सर्वाइवल रेशियो पर किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। थ्योरीज और ऑफ इंटरनल और इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ जितनी थ्योरीज लिखी गई इससे हर साल एक से दो क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन तक रहा है। चाहे वो इवर्टली की थियरी हो, लेविस्की रेनिस मॉडल हो, टोडेरो का हो, स्टफ या जेरलेंस्की, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थियरी, न्यू हाउसहोल्ड इकोनॉमिक थियरी, डुअल लेबर मार्केट थियरी, वर्ल्ड सिस्टम थियरी, सोशल नेटवर्क थियरी या क्युमुलेटिव जो कॉजेशन थियरी है, इसमें देखेंगे तो ये हर साल इससे 1-2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, हर साल 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन की जो यहाँ पे रिपोर्ट्स आती हैं
पॉपुलेशन और डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट से संबंधित उसके लिए यहाँ पर एक यूनिट बनाई गई है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर क्या है कि इन्वायरमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। फिर यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स मेजरमेंट। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो डेवलपमेंट के जो मेजर्स होते हैं, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स हो, या फिर कंसेप्ट ऑफ सोशल जो डेवलपमेंट है, इस तरीके से जो भी चीजें हैं, जेंडर डेवलपमेंट है, और एमडीजी एसडीजी जो रिपोर्ट्स आती हैं हर साल, कैसे इनके टारगेट है, कैसे अलग अलग देशों के परफॉर्मेंस हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसके डिफरेंट टाइप के जो व्यूज हैं, ठीक है, व्यू ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑन प्रो नेटलिस्ट एंड पर्सपेक्टिव आर्गुमेंट, जैसे ग्रीक फिलोसफर्स हो गए, चाइनीज फिलोसफर्स हो गए, कन्फ्यूशियस जो राइटिंग्स हैं ऑन ऑप्टिमिस्टिक पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन पे देखेंगे तो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दो विचारधारा के साइंटिस्ट रहे हैं, स्टेटिशियन रहे हैं, और उनसे संबंधित जो भी विचारधारा रही है, उनसे संबंधित जितने भी मतलब यहाँ पे थियरीज हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा एक देखेंगे, ठीक है, एक पेसिमिस्टिक विचारधारा देखेंगे, और इसमें जो इनके जैसे पेसिमिस्टिक जो विचारधारा है, माल्थस का है, कोलियन, हूवर का है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कोलिन क्लार्क वगैरह को देखेंगे तो ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के लोग हैं, स्टर बसरूप है, जूलियन साइमन है। तो यहाँ पर इन दोनों टॉपिक से देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इन दोनों मिला के मतलब हर साल एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है। अगला है फिर पॉपुलेशन एंड इसके रिसोर्सेस हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इन सब की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ पे इसके इम्प्लीकेशंस देखेंगे पॉपुलेशन के, फूड सप्लाई पर, वाटर पर, सैनिटेशन पर। एक्चुअली क्या है कि जब ये थियरीज 80s 90s के दशक में जब शुरू हुई थी आना, तो वहां पर जो है बेसिक कंसेप्ट यही बताया गया था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रिसोर्सेस के प्रोपोर्शनल में होती है। जहां जितने रिसोर्सेस हैं वहां उतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी। लेकिन आज के समय में देखेंगे तो हालांकि कुछ हद तक ये थियरी सही है, लेकिन कंप्लीटली जो है ये थियरी जो है यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली ये जो है थियरी सही नहीं है। तो वहां पर जो थियरीज है उन थियरीज पे हम चर्चा करेंगे, उनका समालोचनात्मक अध्ययन करेंगे। समालोचनात्मक अध्ययन का मतलब कि हम जो है उनको पढ़ेंगे तो, लेकिन उनमें क्या कमियां रही हैं, क्या उसके प्लस माइनस रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो उससे संबंधित जो क्वेश्चनायर है वो भी क्वेश्चनायर भी आपसे कई बार पूछे गए हैं। फिर इसके ह्यूमन जो इकोसिस्टम्स हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स हैं। फिर इसके जो गाइडलाइंस हैं जो भारत सरकार द्वारा अलग अलग समय पर दी जाती हैं, भारत सरकार द्वारा या यूनाइटेड नेशन द्वारा या वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है अलग अलग समय पर अलग अलग इसकी रिपोर्ट्स आती है, और वो रिपोर्ट्स जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें आप शिव गुप्ता जी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सर क्या ये पढ़ें कि क्लास है? नहीं, क्लास है क्या मतलब, हम बातें आपकी समझ नहीं पा रही है, फिर से लिखिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे इतनी इतनी गाइडलाइंस जो अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स आती हैं, उनकी जो गाइडलाइंस रहेंगी उस पर हम लोग यहाँ पे चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, उस पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो अगली यूनिट है यहाँ पे ये, हाँ शिव जी एक ध्यान में रखिएगा, आज का हम केवल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस जो है आपको किस तरीके से पढ़ना है और कब तक पढ़ना है, और किस तरीके से जो है हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे पीपुल डेवलप्ड, हाँ ये जो पीपुल डेवलप्ड इन्वायरमेंट की क्लास है, हाँ ये जो मतलब ये क्लासेस हैं, ये क्लासेस आपको मतलब आगे जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी उसमें हम प्रोवाइड करेंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी काफी जो है बड़ा फैक्टर है इसमें पॉपुलेशन स्टडीज में, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी के भी बच्चे शामिल होते हैं इस एग्जाम में, स्टैटिक्स के भी शामिल होते हैं, मैथमेटिक्स के भी शामिल होते हैं।
तो इसलिए जो है सभी को देखते हुए सिलेबस डिजाइन किया गया है। और आपके लिए तो अच्छा ये है कि आपका जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का यूनिट 1 से और यहाँ की इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है वो लगभग कॉमन है। तो आपको पहली यूनिट भी जो है मतलब अगर डिटेल से पढ़ ले रहे हैं तब भी यहाँ पे उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस हाँ ध्यान में रखिएगा ये इतना कि क्वेश्चनायर जो है आपको पर्याप्त इसमें हल करने हैं। फिर पॉपुलेशन इश्यूज हैं, जेंडर और स्पेशल जो ग्रुप है इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ जेंडर, फिर इवोल्यूशन ऑफ जेंडर इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फिर इसके बाद जेंडर और इसका रिलेशनशिप किस तरीके से जो है मतलब विथ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन, फिर एज स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, इस तरीके की चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फिर मेजर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी बर्डन्स इन डेवलप्ड एंड मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड, या फिर स्पेशली जो हमारा फोकस रहेगा वो इंडिया पे रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों का कंपैरिजन एक जो है यहाँ पे जरूर देखेंगे। फिर इसके बाद हेल्थ और न्यूट्रिशन इशू, ये एक बहुत बहस का विषय होता है हर साल बहस का विषय होता है कि भारत सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, और जब इसकी रिपोर्ट आती है हंगर इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें देखेंगे तो बहुत विवाद होता है। विपक्ष के लोग जो है बहुत सारा क्वेश्चन उस पर उठाते हैं। तो इस यूनिट के इस पॉइंट पे या इस टॉपिक पे जब यहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन की जब हम बात करेंगे तो हम उसमें ये भी बातें करेंगे कि भारत सरकार क्या कर रही है इनके लिए, भारत सरकार का तर्क क्या है। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं वो रिपोर्ट्स क्या कह रही है। एक समालोचनात्मक अध्ययन हम लोग वहां पर करेंगे। समालोचनात्मक अध्ययन को हम फिर से बता दे रहे हैं कि जिसमें आलोचना भी होती है और सॉल्यूशन भी बताया जाता है। तो हम दोनों वहां पे पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम दोनों वहां पे पढ़ने का प्रयास क्या करेंगे, पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इश्यूज जो होते हैं बॉयज एंड गर्ल पे, फिर एब्यूज एंड माल ट्रीटमेंट, फिर पॉवर्टी, सेक्सुअल डिब्यूट, इस तरीके से एडोल्सन, प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, इस तरीके से जो भी फैमिली प्लानिंग जो चीजें हैं ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जेंडर डायमेंशंस हैं आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो जेंडर डेवलपमेंट के जो जेंडर जो डायमेंशंस हैं इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन में जितने भी चेंजेस होते हैं, ग्लोबलाइजेशन में चेंजेस का मतलब क्या हो गया कि कैसे पॉपुलेशन चेंज हो रही है, कैसे डिफरेंट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, किस तरीके की जो है मतलब उनके यहाँ न्यूट्रिशन की कंडीशन है, हमारे यहाँ किस तरीके की कंडीशन है, ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हाउसिंग और हाउस होल्ड इन्वायरमेंट एंड इट्स डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑन मेन एंड वुमेन्स लाइफ, फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो चेंजेस इन क्लाइमेट, वाटर टेबल और फिर लैंड यूज, फिर इस तरीके से जो अन्य चीजें हैं हम इसको भी यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ जेंडर मेन स्ट्रीम, या एक तरीके से कहा जाए जेंडर मेन स्ट्रीम वेरियस हेल्थ एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और जेंडर इन वर्क प्लेस, इस तरीके से जो चीजें हैं इस पर जो अलग अलग रिपोर्ट आती है हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जेंडर इनइक्वालिटी की बात है, ठीक है। फिर स्टेटस ऑफ वुमेन है, सोशल जो हमारे पास सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल जो कल्चरल, हेल्थ एंड डोमेस्टिक जो वायलेंस है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से संबंधित जो भी यहाँ पे भारत में डेवलपमेंट होता है, जो उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे जो जनगणना के डेटा हो गए, चाहे वो SRS CRS के डेटा हो गए, चाहे NFHS के डेटा हो गए, वो सारे डेटा जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे SC ST के लिए भी, ठीक है। फिर डिसेबल जो फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनके लिए जो अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी रिपोर्ट्स, पहले थियरी तो बहुत इनकी नहीं है, थियरी में मेनली डिपेंडेंसी रेशियो और इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो है इंडिकेटर्स, या फिर अलग अलग टाइप के जो डेमोग्राफी में जो थियरीज हैं उनमें यहाँ पे इनके चर्चा तो हम करते हैं, लेकिन इनमें बेसिक जो है स्टैटिक जो पोर्शन है वो कुछ नहीं है। इनमें जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो बहुत ज्यादा है। करंट अफेयर का पोर्शन जो है यहाँ पे क्योंकि 300-400 पन्ने की रिपोर्ट आ जाती है, तो फिर रिपोर्ट को समराइज करना, फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्वेश्चनर निकालना, उसके टॉपिक्स निकालना, उसके पॉइंट निकालना, फिर उसको जो है आपको पढ़ाना, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको हम प्रयास यही करेंगे कि अगले 2.5 से 3 महीने मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
3 महीना आपके पास है, 3 महीने में सिलेबस के साथ जो है हम इसको पूरा पूरा कवर करें। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है ज्यादातर चीजें जो है मतलब प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेंगी, आपको नोट्स बनाने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, आपको नोट्स वगैरह बनाना भी नहीं है, केवल प्रिंट करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने काफी सॉल्व करा रखे हैं यूट्यूब पर। उसमें जो आगे के है अभी, क्योंकि बीच में एएसओ की वैकेंसी आ गई थी तो एएसओ वाले ज्यादा परेशान कर दिए थे लड़के, उसमें लगभग हमने 10 साल का कहा था तो उसमें 4-5 साल का हुआ है, और बाकी जो बचा हुआ है उसको हम कवर कराएंगे। ठीक है, तो उसमें जो है जो मतलब सिलेबस अभी बाकी है वो सिलेबस हम कवर कराएंगे, और जो यूनिट वाइज है उसको भी हमने जो है अपने जो साथी लोग हैं उनको हमने बोला है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनायर यूनिट वाइज अगर उसको हम जो है करा सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनायर यूजीसी में रिपीट बहुत होते हैं, तो वो जो है हमारे आपके लिए दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो अगर यूनिट वाइज हम उसको प्रयास करेंगे उसको यूनिट वाइज भी कराने का। ठीक है, फिर 9th यूनिट है पॉपुलेशन और इसके हेल्थ पॉलिसीज हैं कैसी है। तो भारत में जो पॉलिसीज हैं एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के, फिर उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसीज हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी हैं, फिर नेशनल जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 की, 1977 की, 1983 की, 2017 की, इस तरीके से जितनी भी पॉलिसीज हैं, चाहे यूथ पॉलिसीज हो चाहे जो भी हो, तो ये सारी पॉलिसीज जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अभी देखेंगे तो अलग अलग उसमें स्कूलों में देखेंगे, अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो सीजेपी और इन सब के प्रोटेस्ट के कारण यूपी गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि हम एक यूथ पॉलिसी लाएंगे, तब उनकी यूथ पॉलिसी आएगी तो हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो पॉपुलेशन पॉलिसीज हैं, फिर इसके बाद एजिंग और डिसेबिलिटीज की बातें यहाँ पे होंगी, फिर WHO के जो फ्रेमवर्क हैं, जो उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे नीति आयोग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर इवोल्यूशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो है भारत में किस तरीके से रहे हैं 1952 से आज तक, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस एक्सपर्ट जो कमेटीज हैं, कोरी कमेटी, मुदलियार कमेटी, चड्ढा कमेटी, इस तरीके से जो भी कमेटीज बनी हुई हैं एजुकेशन पर या अन्य चीजों पर, उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन जो भारत में चला है उसकी हम बात करेंगे। फिर पॉलिसी प्रोग्राम्स जो भारत में रिलेटेड टू एज एट मैरिज, मैरिज या उससे संबंधित जो भी मतलब यहाँ पे पॉलिसीज रही हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फिर शेड्यूल सेक्स रिलेटेड एबॉर्शंस जो कोटपा जो एक्ट है, फिर इसके बाद टोबैको कंट्रोल एक्ट है, फिर इस तरीके से जितने भी प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं नेशनल स्तर पर, उसको हम भी यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर फैमिली प्लानिंग जो है इसकी भी बात करेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं इसकी बात यहाँ पर होगी। फिर इसके बाद इसके अचीवमेंट, फिर इसके बाद जो भारत में इसका इफेक्ट पड़ा है, उस पर इम्पैक्ट जो रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर इसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इनके जो प्रोग्राम है किस तरीके से चलाए गए उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रेटजीज इन हेल्थ रोल एंड रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसके जो हेल्थ सिस्टम्स हैं इसमें जो रिफॉर्म्स हैं किस तरीके से हुए हैं। फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक जो फाइनेंसिंग इन हेल्थ सेक्टर या इक्विटी और एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस, इस तरीके से इस पर हम बात करेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसके नीड और कंसेप्ट जो है सोशल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के, इसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल इश्यूज एंड चैलेंजेस इन पॉपुलेशन एंड हेल्थ की जो बातें हैं। फिर UNFPA और जो पॉपुलेशन जो काउंसिल है वर्ल्ड बैंक की या फिर WHO की, और फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन की जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो इनके मीटिंग्स हुई हैं, जैसे पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस हुई है बुखारेस्ट में, मैक्सिको में, कायरो में, अल्मा डिक्लेरेशन क्या था, फिर इस तरीके से MDG SDG गोल्स इसके क्या रहे हैं इससे संबंधित, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड प्रोग्राम जो है ये किस तरीके से इसमें हम देखेंगे। फिर टाइप ऑफ रिसर्च एक्शंस, फिर इसमें रिसर्च डिजाइंस किस तरीके से हैं ये यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट से संबंधित है रिसर्च मेथोडोलॉजी से,
तो उसी से संबंधित यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे, वहां पर हम पढ़ाएंगे नहीं, तो दोनों चीजें आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसके मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, फिर इसके एनालिसिस है, फिर इसके जो प्रोबेबिलिटी के जो लॉज हैं, चाहे बेस थ्योरम रही हो, चाहे बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल पॉइसन जो डिस्ट्रीब्यूशन रहे हो वो है, सैम्पलिंग जो यहाँ पे है, सैम्पलिंग मेथड्स किस तरीके से हैं, कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, वो सारी चर्चा पर चर्चा हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम में क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, और फिर इसके बाद यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन है, वो किस तरीके से यहाँ पर आता है, किस तरीके से इसको जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव और समेटिव, या इस तरीके से जो भी मतलब यहाँ पे टॉपिक्स लिखे गए हैं। ये जीआईएस बहुत बार पूछा गया है, ग्लोबल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें स्पार्शियल जो पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर कई बार पढ़ी गई हैं, देखी गई हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये रहा आपका आज का सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस हमने बहुत क्लास लंबी ना हो इसलिए समराइज करके ही पढ़ाया हुआ है, फिर भी 40-45 मिनट की क्लास हो गई है। और इसमें ध्यान में ये रखिएगा आप लोग की जो है मतलब हम लोग कल वाली क्लास से हम पहले यूनिट का शुरुआत करेंगे। आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हम लोग अभी पढ़े हैं, इसी फॉर्मेट में आपको जो है सारे टॉपिक्स मिलेंगे। उस पर जो क्वेश्चनर्स रहेंगे, जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं रहेगी, उसको आप बता दीजिएगा। तो हम अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है उसको तुरंत बताइएगा, तो हम अगली क्लास में उसको जरूर शामिल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास बाद में देखते हैं, तो उस समय जब भी देखेंगे तो आप उसको मैसेज कर दीजिएगा, तो उसको हम यहाँ पे जरूर शामिल करेंगे। यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम का लिंक है, नंबर है, किसी समस्या दिक्कत परेशानी की स्थिति में आप लोग इससे संपर्क कर सकते हैं, इस पर बात हो सकती है। ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है आज की क्लास ब्रेक करते हैं, और कल से हम लोग जो है प्रॉपर जो है इसका हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, और प्रयास यही करेंगे हम लोग कि जल्दी से जल्दी यूनिट्स को जो है हम लोग खत्म करें। अगस्त में कोशिश करेंगे कम से कम एक यूनिट खत्म हो, अभी जो 5-7 दिन बचे हुए हैं एक यूनिट खत्म हो, और सितंबर में फिर हम लोग 4 से 5 यूनिट का टारगेट रखेंगे। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 4 यूनिट बचेंगी, 4-5 जो भी यूनिट बचेंगी, या 3-4-5 जो भी बचेंगी, उसको अक्टूबर में और नवंबर में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। टारगेटेड पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी, ताकि यूनिट वाइज जो है जितने भी क्वेश्चनर हैं हम क्वेश्चनर को हल करा सकें। ठीक है। तो चलिए फिर अब जो भी समस्या रहेगी आप लोग इस नंबर के माध्यम से शेयर करिएगा। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि जो है हम लोग भी जो मतलब होता नहीं, हर बैच का जो एक कास्ट होती है, ऑपरेशनल कास्ट, कई बार जो है हम लोग पिछले यूजीसी वाले जो कोर्स चला था उसमें जो है एक तरीके से कहा जाए तो वो एक तरीके से कहा जाए कि लॉस में गया था। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रयास ये करिएगा आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हम फीस कम से कम रख सकें। ज़्यादा कम लोग रहते हैं, थोड़ी फीस बढ़ानी पड़ती है, और सिलेबस का जो क्योंकि इसके पीछे जो टीम काम करती है, जो काम हम यहाँ पे होता है, इन सब के जो खर्चे हैं वो मैनेज किए जा सकें। ठीक है। तो एक हमारी यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जो है शेयर करिएगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।